या तो स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होंगे, या तो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होंगे, या तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, तभी आप आए हो सर्च करने के सर चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। एंड डू नॉट वरी, ये लेक्चर आप सभी का आगे हाथ करो, बोलो सर हम कसम खाते हैं ये 20 के 20 क्वेश्चन करके जाके चैप्टर फर्स्ट को फोड़ देंगे और लगा देंगे आग। यस, चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टू सुपर 20 क्वेश्चंस ये रहे, और इसे करना है इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ और लाल बटन दबा देना, क्योंकि लेक्चर बहुत शानदार। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। मतलब आप सबको पता है आपके क्लास 9 के सिलेबस पे यहां पर टेम्परेचर के कन्वर्जन के रिगार्डिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाना है या फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे आना है। तो एक शानदार सा तरीका बच्चे याद करने का, क्योंकि आप सबको पता है कि एक में प्लस करते हैं और एक में माइनस करते हैं, और अक्सर बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। आ जाओ, तो कैसे सिंपल सा है, मान लो बेटा आप सी पे खड़े हो, सी आपका के और एक होता बोलो के और आपका सी, डन है क्या? सिंपल सा है। ये सी बच्चा क्या है? सेल्सियस, और के से आपका केल्विन है, और के से आपका केल्विन और सी से आपका सेल्सियस है। अगर मान लो आपको सी से के जाना है या आपका के से सी, तो आप सबको पता है कि अच्छा 273 आपका प्लस होगा या माइनस होगा। तो आपको एक तरीका सिखाऊं, बहुत सिंपल सा। आ जाओ, बचपन में जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले ए आता है, देन आपका सी आता है, करते 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 आपका के आता है, चलेगा ना? तो क्या सी से जब के जा रहे हो, क्या ये सही ऑर्डर है? तो आपका आंसर यस होगा। तो इन दैट केस आपको प्लस करना है, चलेगा ना? आप के से सी आ रहे हो, आप रिवर्स आ रहे हो, उल्टा कर रहे हो, उल्टा, तो यस आपको माइनस करना पड़ेगा। आया सभी को? तो अब मुझे बताओ, आपको केल्विन पे दिया बेटा, आपको कहां जाना है? जल्दी बोलो, डिग्री सेल्सियस। तो के से आवाज नहीं आ रही, बोलो सी जाना है। प्लस करोगे माइनस करोगे? सर माइनस करेंगे। आ जाओ, तो अब इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। एंड यस, अब जल्दी से आ जाओ, नोट कर लें सब नोट जरूर कर लेना। आ जाओ और ध्यान दो, क्या था 293 आपका। तो अगर बच्चा 293 केल्विन है तो क्या करेंगे? इक्वल टू 293 माइनस पे आपका 273। जल्दी बोलो, मैथ्स तो तुम्हारी परफेक्ट होती है, 2 2 जा 4 होता है। आ जाओ आ जाओ, तो आपका आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? आपका दे रखा था केल्विन पे, केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस पे जाना है। दूसरे में आ जाओ, आपका 470 केल्विन है, तो 470 केल्विन इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, यस 470 माइनस पे 273 चलेगा। हाँ जी सर, माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा, बोलो कितना? 10 में से 3 गया, आपका 7 आ जाएगा। यस, ये आपका 6 बनेगा, ठीक है, और ये आपका बनेगा 6, और ये आपका 9 हो जाएगा, और यस आपका 3 और ये 2, यस आपका 197 आपका डिग्री सेल्सियस। चलेगा? यस सर, बहुत सिंपल है। तो आपको जब चेंज करना हो केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको माइनस करना है। दूसरा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छा, आपसे कहा जा रहा है अ डाइवर। आप मुझे बताओ, चलो डाइवर की एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है? तो मैंने सर्च की थी, बोलो क्या? गोताखोर। डाइवर इज, ये रहा डाइवर, देखो ये रहा, कुछ काम इसका है नहीं बंदे का, बैठा पड़ा आराम से, तेरे शर्म ना आ रही? आ जाओ। और डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। तो आपने देखा होगा छपका, अगर मान लो स्विमिंग पूल में है तो आराम से हम वाटर को ऐसे कट कर पाते हैं, ऐसे हम भी कर पाते हैं, डाइवर भी कर पा रहा है। तो कह रहा बताओ कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है? ये डन है क्या? सोचो आप, अगर मैं आपसे बोलूं जस्ट अ सेकंड, ऐसे मान लो ये रहा, देख लो, ऐसे करता नहीं मैं। अगर बोलो बेटा ऐसे कट करो, ऐसे कर पा रहे हो क्या? नहीं सर। पूछो क्यों? ये आपका सॉलिड है, और सर कीबोर्ड का प्रमोशन कर लो, कह रहे सॉलिड है। आ जाओ, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता, बट वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर पे क्या होता है बच्चा? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। आपका काम हो गया, बैठ जाइए आप, है ना? यस, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये यहां से शो होता है। इससे हम एयर को काट पाते हैं बच्चा। डन है क्या? क्या शो हो रहा है कि एग्जैक्टली कि सर आपके पास ये जो वाटर है जो कि आपका स्विमिंग पूल में है, वहां पर स्पेस है, और जब पार्टिकल्स के जो स्पेस होता है तो हम उसे एस कट कर सकते हैं। डन है क्या? हाँ जी सर। तो आपको लिखना क्या है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या लिखोगे? यस, द पार्टिकल्स of matter have space between them। चलेगा? यस सर, आ जाओ। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया आपका? यस, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ आपका एलपीजी। व्हाट इज एल? आपका लिक्विफाइड, एंड व्हाट इज पी? आपका पेट्रोलियम, और जी आपका गैस है, और सेकंड क्या आपका सीएनजी, आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सर ऐसे नहीं स्पेलिंग लिख के दो, हाँ हाँ, तभी आए आपका लेक्चर देखने के लिए। आ जाओ। बोलो अच्छा, बोलो लाइक भी कर देना जल्दी से, बोलो लिक्विफाइड, बोलो लिक्विफाइड आपका पेट्रोलियम, जल्दी लिखो सबका, पेट्रोलियम, एंड यस आपका गैस हो जाएगा। यस,
दूसरा बच्चा बोलो आपका सीएनजी, तो बोलो क्या हो जाएगा, यस बोलो बोलो आपका सीएनजी आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड आपका नेचुरल गैस है। सर ये चलो फुल फॉर्म तो हमने सीख ली, ये होता क्या, सुनो क्या, बहुत सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा जब का हमारे जो घर में जो सिलेंडर है उसमें गैस को फिल किया जाता है, एंड दैट इज एलपीजी, जिससे हम अपने फूड को कुक करते हैं। दूसरा बोल के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है उनको शू ऐसे रन करवाने के लिए, चलेगा। और हाँ, सीएनजी का फायदा होता है बेटा, पहली बात तो सस्ता है, चीप है, और दूसरा ये लेस पॉल्यूटेड है, इससे जो गैस बनेगा इतना हार्मफुल नहीं होता है। डन है क्या, यस सर। और हाँ, इसमें क्यों आया, क्योंकि आपके पास आपने पढ़ा था कि ये गैस है, जब तुम गैस को किसी एक बड़े से कंटेनर पर डालोगे ना तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, गैस कंप्रेस हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्रेस नेचुरल गैस। आप उसे कंप्रेस कर रहे हो। आप सब ने पढ़ा था कि जो गैस है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है। डन है क्या, यस सब। और दूसरा बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन बच्चा, और ये अगर स्कूल एग्जाम्स है या आपका ओरल चल रहा है, बहुत बार पूछा गया। डन है क्या, पूछो क्या लिखा, देखो, ड्रॉ द स्टेट्स ऑफ मैटर ट्राइंगल टू शो द, आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी पे ना एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है जो कि दिखाता है स्टेट को। जस्ट अ सेकेंड, इसको आप नोट करो, इसे इरेज कर रहा हूं, जल्दी से नोट करो, इसको इरेज करो, आ जाओ। चलो क्या इसको इरेज कर देते हैं बेटा, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलो तो बेटा अब आपके पास है क्या, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। यहां पर है क्या, आप सब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो, तो आपका आंसर यस होगा। दो तरीके से हम कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। बोला जाए बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर है। जैसे मेरे पास लिक्विड आपका सॉलिड है, अगर बच्चा सॉलिड है, आप सॉलिड को हीट करोगे तो आपका लिक्विड बन जाएगा, एंड लिक्विड को हीट करोगे तो आपका गैस बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड जाना फ्यूजन, इसको आप मेल्टिंग भी कह सकते हो। लिक्विड से गैस जाना बच्चा वेपोराइजेशन। डन है क्या, तो जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाओगे तो आप गर्म करोगे, आप गर्म करोगे मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे और उसका उल्टा कर दो, प्रेशर को कम करोगे, उल्टा जॉब। गैस से बच्चा लिक्विड, कंडेंसेशन। एग्जांपल देखा होगा आपने, जैसे मान लो गर्मियों के समय जो ठंडी बॉटल होती है उसको रखो ऐसे, उसके बाहर पानी की ड्रॉप आ जाते हैं, क्यों आ जाती है, क्योंकि आसपास बेटा बोलो क्या है, वाटर वेपर। वो जैसे ही आपके ये जो कोल्ड बॉटल है उसके कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं। सेम बच्चा आ जाओ, अगर लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो बोलो आपका सॉलिडिफिकेशन। डन है क्या, जमना। इसे आपने देखा होगा बर्फ जमाते रात को ढाली बॉटल, सो 10 बिल्कुल सेट हो जाते हैं। आ जाओ, एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये सॉलिड है, तो सॉलिड से आपका गैस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सॉलिड बिना लिक्विड बने गैस बनता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड यस, गैस है बिना लिक्विड बने सीधा क्या बन जाता है, सॉलिड, इसे डिपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम में काफी पूछा गया है कि डिफाइन सब्लिमेशन एंड डिफाइन आपका डिपोजिशन है। और हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एग्जांपल दो ऐसे सॉलिड के जो सब्लिमेशन प्रोसेस जाते हैं, तो आपने देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ये अभी एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा, ये ऐसे सॉलिड है जो बिना लिक्विड बने बोलो 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 गैस बन जाता है। याद रहेगा क्या, तो ये जो आपका एनसीईआरटी का फिगर 1.9 है, इसको अपनी बुक खोलो और उसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ जी सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ बच्चा पार्टी, अगर आपको नहीं पता है, आप ये लेक्चर यूट्यूब पर देख, नो डाउट है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशन है वहां भी हम क्लास कर रहे होते हैं। पहला काम तो आप ये करो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि अभी 9th क्लास में हो, फिर 10th क्लास में आओगे तो भाई जर्नी साथ चलेगी ना हमारी। और दूसरी बात है ये बच्चा कि अगर आपके पास फाउंडेशन और यस एनटीएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है तो आपको यहां पर अनअकैडमी के नोट्स भी मिल जाएंगे। डन है क्या, साथ में जो आप पढ़ रहे हो ना इसके नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। नीचे जाओ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, और ये बच्चा पेड के अंदर आता है जहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द अनअकैडमी एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्स हैं, अगर आप कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो पेड बैच पे मेरे, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो। डन है क्या, हाँ जी, चलो चलो आ जाओ, पक्का पक्का पक्का। अब मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो ऐसा मानो चैप्टर का पूरा बेस बन जाता है। टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उसको टैबुलेट करना है। मतलब ऐसे मानो टेबल बनानी है, टेबल एक जगह सॉलिड, लिक्विड, गैस है, लेकिन हम टेबल नहीं बनाएंगे बच्चा, लेकिन आप इसको टेबल बना के करना। क्या सबको दिख रहा है मस्त तरीके से, ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है। देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, लिक्विड थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में और दूर हो जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा सबसे पहला ये रहा सॉलिड्स,
ये रहा लिक्विड्स और ये बच्चा गैस है। पक्का मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है बच्चा? आ जाओ। पहला पॉइंट है सॉलिड्स का एक शेप डेफिनेट होता है। बी फास्ट, जल्दी बोलो। आपका फोन चमकाना है ना, ये आपका सॉलिड्स है तो इसका शेप अच्छा बोलो क्या है, जल्दी से बोलो। शेप क्या आपका? हाँ दिखा दो, आईफोन है, ये आपका डेफिनेट शेप है। हाँ जो क्या है। और बच्चा लिक्विड्स का शेप ऐसा नहीं होता। आप लिक्विड्स को जिस कंटेनर पे डालोगे और गैस का, इनका शेप डेफिनेट नहीं होता। दूसरा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चा क्या होता है? वॉल्यूम की उसके अंदर कितना स्पेस है। मान लो कोई आपका फिगर है, सॉलिड फिगर है, उसके अंदर कितना स्पेस है, उसी को आपका वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम आपका डेफिनेट है। सेम अच्छा इसका भी होता है, बट यहां पर वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। अब सोचो सर गैस का वॉल्यूम डेफिनेट क्यों नहीं है? आप मुझे बताओ। अगर मान लिया जाए बच्चा, अगर आपके पास 5 kg का सिलेंडर है, आप दुकान पे गए, बोले लाला जी इस पे 1 किलो का गैस भर दो, 1 किलो गैस भर दिया, तो क्या 1 किलो गैस 1 किलो की जगह लेगा या पूरे सिलेंडर की जगह लेगी? तो आपका आंसर होगा सर पूरे की। उसकी सरकार है भैया, अपनी ऐंठ पे रहता है वो, जहां मर्जी चला जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। बट बच्चा सॉलिड्स और लिक्विड्स, अगर 1 लीटर लिक्विड है तो 1 लीटर की जगह ही लेगा। मतलब मान लो कि आपके पास ऐसी बोतल है 1 लीटर की और मेरे पास ऐसी बोतल है, तो आपने अगर 1 लीटर डालोगे ना तो 1 लीटर की ही जगह लेगा। डन है क्या? इसी को बोलते हैं वॉल्यूम है। और तीसरा अच्छा क्या है? सॉलिड्स आपके फ्लो नहीं करते बेटा, क्योंकि सॉलिड्स आपके रिजिड्स होते हैं, RIGIDS। उस पर यह टेंडेंसी होती है कि अगर बाहर से फोर्स, ऐसे मान लो ये, अब मैं इसको ऐसे कर लूं तो इसके ऊपर टेंडेंसी है ना कि अपने शेप को रिटेन रखता है, इसी को रिजिडिटी कहते हैं। बट लिक्विड्स और गैस ऐसा शो नहीं करते, तो फ्लो करते हैं। आपका ये कैन फ्लो और यहां भी कैन फ्लो। और जो फ्लो करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेंगे बच्चा? जल्दी बोलो। आवाज नहीं आ रही सर, आप सुन भी रहे हो? आवाज नहीं अच्छा, तो फ्लूइडिटी इज द राइट आंसर। कॉल लोगे? यस सर। और सॉलिड से बोलो पार्टिकल्स आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। आ जाओ यहां पर देखो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड है। अब सोच के बोलना, आप सबने पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स, पढ़ा था ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव करते जाते हैं। और हाँ ध्यान देना, जब अच्छा मूव करते हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? बोलो काइनेटिक एनर्जी है। और जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, टेम्परेचर को बढ़ाने में मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या घटती है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और तेज से मूव करेगा, जितने तेज से मूव करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो। किसी को बताना मत। यस सर। उसके बाद बोलो क्या? हाँ जी, इनकंप्रेसिबल प्रेस नहीं होते बच्चा, सेम लिटिल कंप्रेसिबल है, लेकिन गैस तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं और इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आपने देखा था CNG और LPG इसी के ऊपर काम कर रहा होता है। एग्जाम में बोलो क्या? टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क एंड एयर और आपका ऑक्सीजन। याद रहेगा? हाँ जी सर। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, जल्दी से आपको देखते हैं कितने अच्छे से आपने एनसीईआरटी को रीड किया है। मान लो मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर में आपने क्या रखा हुआ? बोलो वाटर। चलेगा? बोलो वाटर। यस सर। आपने ऊपर से बोलो क्या डाला आपने? यस, इंक के ड्रॉप। आपने इंक के ड्रॉप डाला तो आप देखोगे कुछ देर बाद, आप उसे कुछ मत करो, वो अपने आप से मिक्स हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि एक टाइप का पार्टिकल दूसरे पे जाके अपने आप से इंटरमिक्स हो रहा है। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट पे आंसर देना। करोगे ना कमेंट? हाँ जी सर, आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, अपनी कसम खाओ। जो क्या है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चा। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहले आप ये समझो कि इवेपोरेशन होता क्या है। आप सोच समझ के बोलना। आप सबको पढ़ाया गया होगा कि सर मान लो वाटर है, आप वाटर को गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर वाटर बॉयल होना चालू हो जाएगा एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड BP, ब्लड प्रेशर नहीं, बोला आपका बॉइलिंग पॉइंट है। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस है। बट आप सोचो, क्या आप मुझे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा तब भी आपका वाटर वेपर बन रहा है? तो आपका आंसर होगा यस सर। जब मम्मा कपड़े सुखाती हैं और जब मम्मा हमें धो के हमें सुखाती हैं, तो उस केस में अगर मान लो कि आप कपड़े गीले हैं तो बाहर का टेम्परेचर 100 तो पहुंचा नहीं है, तब भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। सेम अगर किसी एक टेबल पे पानी गिरा दिया जाए थोड़ा सा, कल आओगे वो पानी सूख जाएगा। पानी कहां गया? जादू नहीं हुआ, इस मैजिक नहीं है बेटा। ये क्या हुआ है? सिंपल सी बात है कि सर ऐसा दिख रहा है कि पानी ना बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे, मुझे पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, पानी का सबका नहीं, पानी का 100 होता है, 100 बिना पहुंचे भी आपका जो लिक्विड है वो गैस बन जाता है एंड दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि बिना, अगर मान लो कि 100 डिग्री पर है, बॉइलिंग पॉइंट पर है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और उससे कम टेम्परेचर पे होगा तो बोलो यस सर, आपका हो जाएगा इवेपोरेशन।
और जो बॉइलिंग होती है वो अंदर से होती है, पूरे सारे पार्टिकल्स आपकी एनर्जी लेगी और फिर जाएगा। इसे बोलते हैं बल्क फेनोमेनन। क्या बोलते हैं? बल्क। बट जो आपका इवापोरेशन है वो सरफेस से होते हैं। क्यों? सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हल्का सा गर्म करोगे श्याम उड़ जाएगा। डन बच्चा? तो इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। पूछो कैसे? अब आ जाओ, 4 फैक्टर्स है, बहुत ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बोलो आपका हो जाएगा सरफेस एरिया, सब बोलो सरफेस एरिया। दूसरा बच्चा आपका टेम्परेचर हो जाएगा, तीसरा आपका स्पीड ऑफ विंड हो जाएगा और चौथा आपका ह्यूमिडिटी है। ऐसा मान लो एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सा है। आप मुझे बताओ, अगर मान लो आप चाय इसमें पियो और इसमें पियो, किसमें जल्दी आपका ठंडा हो जाता है? दैट्स इट बच्चा, यहां पर। और आप सबने पढ़ा होगा कि जब इवापोरेशन होता है, जब इवापोरेशन होगा तब क्या होगी? कूलिंग। हमने पढ़ा था इवापोरेशन की वजह से क्या होता है बेटा? कूलिंग होती है। इसका मतलब जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा उतने जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। चलेगा ठंडा मतलब आपका वो एनर्जी को लूज कर देगा। डन है क्या? अब मुझे बताओ कि आपने देखा है, मान लो कपड़ा है, कपड़े को आपने निचोड़ा और उसके ऐसे बिल्कुल बंद करके सुखाया, इन दैट केस वो जल्दी नहीं सूखेगा। उसे खोल के सुखाओ, जल्दी सूख जाए। क्यों? एरिया बढ़ता है बच्चा। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। दूसरा टेम्परेचर, कि अगर आज अपने कपड़े सुखाए, आज का टेम्परेचर 40 था, मान लो कल का 44 था, तो किस केस में जल्दी कल का 44 है सर, प्रेजेंट टेंस पास्ट में भूल गए, 44 मान लो होगा, किसमें जल्दी सूखेगा? यस, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे बच्चा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा। देखो, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हेंस रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेम अच्छा, हवा तेज चल रही है तो अगर स्पीड ऑफ विंड को बढ़ाओगे तो यस, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो, ह्यूमिडिटी। इसका होता क्या? पहले आप ये समझो, इसको एनसीईआरटी में डिफाइन भी किया गया बच्चा। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, नो डाउट। उस एयर में आपका वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो आपका एटमॉस्फेयर या जो एयर है उसमें कितना वाटर वेपर का अमाउंट है? आवाज नहीं आ रही, बोलो। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। पक्की बात है कि आ जाओ, अब खुद सोच समझ के मुझे आंसर देना। मान लो मेरे बच्चों कि अगर ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहां पहले से ही मान लो आपका जो है ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है और ये आपने कपड़ा रखा हुआ है। सोचो, पहले से ही वाटर वेपर ऑलरेडी ज्यादा है, तो सोचो क्या रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सर। लेकिन अगर बाहर क्या होता है बच्चा? मान लो बाहर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बाहर कम है, अब कम है, उस केस में कपड़ा आप जल्दी जल्दी ऐसा ना, क्यों? क्योंकि अब जो है बाहर वाटर वेपर कम है। तो अगर मैं बोलूं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या और वाटर वेपर लेगा? नहीं सर, इसीलिए कि जब आप यहां पर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है? आपका डिक्रीज हो जाता है। एंड बच्चा पार्टी, ऐसे एक चैप्टर नहीं, आपके क्लास 9 पे जो 12 के 12 चैप्टर्स है उसको हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा अच्छा तो पक्का हम लेक्चर भी लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी को मास्टर करेंगे। आपके लिए क्लास 10 वेट कर रही है, नो डाउट बच्चा, आप सब के लिए क्लास 10 वेट कर रही है। जल्दी से क्लास 10 पे आओ। बट जब क्लास 10 पे आओगे ना, एक बार बेसिक्स को बिल्डअप करते आओ। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। अगर आप सबका बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो क्लास 10 आपकी बहुत आसान लगेगी। इसीलिए नो डाउट यार, स्कूलिंग स्टेज में हो, मेहनत कर रहे हो, बट थोड़ा सा एक लेवल और दिल मांगे मोर, और दिल मांगे मोर, डन, ऐसा होना चाहिए। पक्का ना? आ जाओ, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से आ जाओ। और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे बोल रहा है कौन सा ज्यादा बर्न करेगा? सीवियर बर्न कौन सा करेगा? बॉइलिंग वाटर करेगा या स्टीम करेगा? तो ये कंसेप्ट है आपका, जल्दी से बोलो, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। ध्यान दो क्या है, सब बच्चा फोकस करो क्या है, एवरीवन इन द क्लास। देखो ये आपका डी, देखो ये डी है बच्चा और आपका ये ई है, पक्का डी और ई है। तो डी पर जो है आपका लिक्विड है, पानी है, पानी। तो वो अगर मान लो कि ये जो टेम्परेचर बच्चा बोलो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सोच के बोलना। देखो कितनी बड़ी बात है, एक ही टेम्परेचर पर आपका लिक्विड भी है और उसी टेम्परेचर पर आपका गैस भी है। बी फास्ट, एक ही टेम्परेचर पे आपका लिक्विड भी है और उसी टेम्परेचर पे गैस भी है। तो अब सोच समझ के बोलना कि अगर लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर है और जो पानी है वो 100 पर है, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? नो डाउट गैस के पास। जो स्टीम है इसके पास ज्यादा एनर्जी हो। क्यों? जब आप लिक्विड को गैस बनाते हो तो आप देख रहे हो जो ये टाइम है जहां पर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से गैस बन रहा है, इसी को वेपोराइजेशन कहते हैं। वहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये सारा का सारा जो हीट आप कर रहे थे वो सारा का सारा इस गैस के अंदर छिप जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। क्योंकि आपको पता है लिक्विड्स में पार्टिकल्स पास होते हैं,
तो उसको दूर करना पड़ता है। तो जो आप हीट कर रहे हो सारी की सारी बच्चा गैस के अंदर जा रही है और छिप जाती है, इसीलिए गैस के पास क्या हो, ज्यादा एनर्जी होगी, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी। पक्का ना? तो कौन ज्यादा बर्न करेगा? एंड द आंसर इज स्टीम। हालांकि दोनों का टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, बट जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा बर्न करेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी छिपी हुई है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आवाज नहीं आ रही? बोलो हाँ जी सर। बोलो क्या? देखो, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस will produce more severe burn। क्यों बच्चा? as extra heat is छुपा हुआ है, हिडन है। किसमें? आपका वाटर वेपर में, स्टीम में, जिसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डन। वेयरएज जो बॉइलिंग वाटर है उसके पास ये एनर्जी नहीं है। आया सभी को? हाँ जी सर। दूसरा बोलो क्या है कि अगर पानी है बच्चा, सोच समझ के मुझे आंसर देना। ये पूछा क्या फिजिकल स्टेट है, या सॉलिड होगा या आपका लिक्विड होगा या गैस होगा। ये कह रहा है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस, सोचो 25 डिग्री सेल्सियस में पानी कैसा होगा? ऑब्वियसली मतलब लिक्विड होगा। 0 पे कैसा हो जाएगा? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट है ये, आपका सॉलिड आइस बन जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे आपका, जल्दी बोलो, यस, गैस मतलब वाटर वेपर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो लिक्विड, इसका सॉलिड और इसका गैस हो जाएगा। सभी को आया तो बोलो यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, आपसे बहस कर रहा है। आपसे बहस इतना बड़ा हो गया है। गिव 2 रीजन। आप सबको पता है कि पानी जो है रूम टेम्परेचर पे, एंड माय डियर ये रूम टेम्परेचर क्यों बोल रहा है? अभी आपने देखा कि अगर पानी को 0 पे ले जाओगे पानी पानी नहीं रहेगा बेटा, पानी को 100 पे ले जाओगे पानी वेपर बन जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं पानी अगर रूम टेम्परेचर पे है तो ये लिक्विड क्यों है? कोई पूछे रूम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग यस 25 डिग्री सेल्सियस है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसको आप केल्विन पे चेंज करके मुझे आंसर कॉमेंट पे दे सकते हो? जरूर देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आज तो वाटर अगर रूम टेम्परेचर पे है तो ये आपका लिक्विड क्यों है? बोलो लिक्विड क्यों है? सिंपल से, आपको पता लिक्विड है, सिंपल से। मैं टीचर क्यों हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। आप लर्नर क्यों हो? आप सीख रहे हो बच्चा। सेम वैसी अगर वाटर लिक्विड है इसका मतलब पक्का उसके पास इस टेम्परेचर पे फिक्स शेप नहीं होगा, पक्का वो फ्लूइडिटी शो करेगा, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देना। सेम देखो, एक अलमीरा है, वो सॉलिड क्यों है? आपको पता है कि अलमीरा सॉलिड है, लिख देना कि आपके जो रूम टेम्परेचर है वहां पर उसका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, वो रिजिड्स है बच्चा। तो बस यही पॉइंट लिखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे आ जाओ। चलो क्या है, एंड बच्चा देखो क्या है, एट रूम टेम्परेचर क्यों आपका यस वाटर लिक्विड है? तो आपने क्या बोला बच्चा? वाटर लिक्विड इसीलिए है क्योंकि पहले बोलो एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज नो शेप। सही बात है, डेफिनेट शेप नहीं होगा, बट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। और इस टेम्परेचर पे वाटर फ्लो कर सकता है, और जो ये फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसी को कहा जाता है फ्लूइडिटी। चलेगा? तो क्या मैं गैसेस और लिक्विड्स को फ्लूइड्स कह सकता हूं? आपका आंसर यस होगा। यहां पर आ जाओ। अब सेकंड बी पार्ट, इसका आंसर बोलो क्या होगा? यस, कि आयरन अलमीरा जो है बेटा आपका सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पे? क्योंकि इसका देखो ये रहा प्यारा सा अलमीरा, इसका डेफिनेट शेप होगा और इसका वॉल्यूम फिक्स होगा सॉलिड की तरह एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए बेटा। और दूसरा ये रिजिड होंगे। सर रिजिड्स क्या होते हैं? सुनो, ऐसे मान लो कि अगर आप इसको फोर्स लगाओगे, अब मत बोला सर हम तो बाहुबली है हम तो पिचकाई देंगे। नहीं बेटा सुनो, क्या बाहुबली नहीं बना। अच्छा, आप इसको मारोगे ना सर फोर्स, तो यस ये आपके शेप को मेंटेन रखता है, इसी को रिजिडिटी कहते हैं। पक्का क्या? यस सर। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने कहा था जस्ट अ सेकंड, बोलो क्या नैप्थलीन बॉल्स है? देखो देखा जाए जल्दी से, देखो है आपको क्या नैप्थलीन बॉल दिख रही है? यस सर, ये रही आपकी नैप्थलीन बॉल्स है। अरे यार मैं अभी क्या कर रहा हूं, बोलो नैप्थलीन बॉल्स ये रही। तो आप मुझे बताओ, आपने देखा होगा यार ये टाइम के साथ गायब हो जाती हैं, तो क्या ये लुका छिपी खेल रहे हैं? तो आंसर नो होगा, ये लुका छिपी नहीं खेल रहे। क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहे? नहीं सर। तो क्यों गायब हो जाते हैं बच्चा? ध्यान दे जाओ, ये ऐसे सॉलिड्स हैं, मैंने कहा था ना कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बिना लिक्विड बने, जल्दी बोलो, गैस बन जाते हैं। और ऐसे सॉलिड को सबलाइम कहते हैं। प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। तो इट अंडरगोस सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन की वजह से ये गायब हो जाते हैं। गायब नहीं हो रहे, ये सॉलिड से सीधा गैस बन रहे हैं। सॉरी आया बेटा? हाँ जी सर। देखा जाए तो लिखना क्या है सर एग्जाम में? naphthalene balls disappear with the time without leaving any बोलो solid because they undergo sublimation। क्या चला जाएगा? sublimation। they directly change into vapor, इसका मतलब गैस, without passing through the liquid state। सभी को आया? दूसरा बच्चा, आपने देखा होगा कि अगर मान लिया जाए कि आपके दोस्त ने वहां खड़े होकर ऐसे परफ्यूम मारा, तो उसकी जो स्मेल है शू चले जैसे हवाएं ऐसे करते करते आपके पास आती है।
तो सवाल अब ये है क्यों आ रही है, सिंपल सी बात है, उसके जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और वहां से चले जैसे हवाएं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चले जाते हैं, सर इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी, उसका आंसर यही आ जाओ जल्दी जल्दी बोलो आपका, सब ध्यान में बच्चों, क्या लिखा हो देखो पढ़ो, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, यस, सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन। हाँ, उसके बाद दोस्त तो पिटेगा, लेकिन वो अलग बात है, वेपर्स ऑफ परफ्यूम मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस एंड यस स्प्रेड हो जाते हैं आपका एयर बाय द, सबसे मेन पॉइंट बच्चा डिफ्यूजन, the intermixing of the two types of particles on their own is called diffusion। और हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसका जो रेट है क्या हो जाता है, बोलो बढ़ जाता है, घट जाता है, सर बढ़ जाता है। देखो आइए ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, और अभी समर सीजन चल रहा है यार। अच्छा, हाउ डज द वाटर, जो पानी, बोलो पानी जो आपका मटके में रखा हुआ है वो क्यों आपका कूल हो जाता है ड्यूरिंग आपका समर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समर के समय अगर पानी आपने रखा मटके में तो क्यों ठंडा हो जाता है। इसमें कंसेप्ट सोचो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है क्या जिसकी वजह से ठंडा होता है। हाँ, इवेपोरेशन। सर आपने कहा था कि जब जब इवेपोरेशन होगा तब तब कूलिंग होगी बच्चा, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगा दो। अब ध्यान से देखा जाए बच्चा, बोलो बी फास्ट एवरीवन, आपके जो मटका है जिसे हम बोलते हैं अर्थन पॉट, इसे पिक्चर भी कहते हैं PITCHER, तो यहां पर बच्चा है क्या, देखो द अर्थन पॉट इज पोरस, मतलब इसमें जो सरफेस है वहां छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, इसके पास पोर्स हैं इसीलिए इसको पोरस कहा गया। पक्की बात है बच्चा, यस सर। द वाटर ओजेस, ओज मतलब क्या, वहां से निकल जाना, द वाटर ओजेस आउट थ्रू दिस पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवापोरेटेड। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, वो क्या करेगा, पानी ना पानी आसपास का जो सराउंडिंग्स है, मटका जो है वहां से हीट लेगा और उस हीट को लेकर वो वेपोराइज हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इसका मतलब बोलो क्या है, अगर आपने पढ़ा था कि जब हम सराउंडिंग से एनर्जी लेके चले जाएंगे तो वहां कैसा फील होगा, एनर्जी लेके चले गए आपको ठंडा फील होगा। वैसे ही बच्चा अर्थन पॉट में जो छोटे छोटे पोर्स हैं वहां से वाटर पार्टिकल्स वहां चले जाएंगे और वहां से सराउंडिंग से हीट लेके इवापोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ठंडा हो जाएगा, पड़ा जाए एट द सरफेस ऑफ द पॉट, देयर बाय कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। चलेगा मतलब सेम वही कंसेप्ट है सबका, दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड द वाटर जो उसके अंदर है वो आपका कूल हो जाता है इस प्रोसेस से। तो क्या आपके वाटर को जो इसके अंदर है इसको ठंडा करने के लिए इवापोरेशन काम आ रहा है, एंड द आंसर इज यस सर। और आप सब ने पढ़ा है जहां जहां इवापोरेशन बच्चा वहां वहां आपकी कूलिंग होती है, सभी को आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट किया जाए। अब सर आप पढ़ा रहे हो ना, तो इसके जो आंसर्स हैं ये हमें कहां मिलेंगे, तो मैंने हर बार बोला बच्चा आप क्या कर सकते हो, आप मेरा ना जो अनअकैडमी का जो कम्युनिटी है मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, आप जाके मुझे फॉलो कर लो, तो उस कम्युनिटी में मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इवन हम इस क्लास के पोल भी कर रहे होते हैं, क्विज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करो और डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। आगे बढ़े क्या, यस सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहे हैं, अब सर आपने अभी पढ़ाया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप तो डेफिनेट होता है, पर ये जो रबर बैंड होता है, ये लो भैया रबर बैंड, तो जब से हम खींचते हैं ऐसे तो वो तो सर उसका शेप तो चेंज हो जाता है। तो बताओ ये तो आपने पढ़ाया था भी, वो तो रिजिड्स होते हैं, तो ये क्या मजाक किया आपने सर हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ क्यों करते हो आ जाओ। तो रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप, रबर बैंड अपने शेप को चेंज कर सकता है ऑन स्ट्रेचिंग। तो अब इसका क्या पूछ रहा है, क्या इसको क्लासिफाई करोगे सॉलिड या नहीं, तो पहली बात तो सर करेंगे, हम इसको सॉलिड क्लासिफाई करेंगे। कह रहा जस्टिफाई करो, बहस कर रहा है, बताओ क्यों। सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, देखो मान लो, अच्छा देखो यार, अगर डैश को पता लगा बहुत मारेंगे, गिरा गिरा के मारेंगे, बेटा जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, बताना मत, ठीक है, तुम बताना मत इसको। अब बेटा मान लो, बताना मत, पहले ही बोलो डैश को, आ जाओ। अब इसको आप खींच रहे हो ऐसे, हाँ डन, तो ये खिंच रहा है, अरे खिंच रहा है बच्चा, बोलो हाँ। तो क्या ये अपने शेप को मेंटेन कर पा, नहीं सर, लेकिन जो इसे छोड़ेंगे, अरे छोड़ दिया, अपने शेप को बोलो मेंटेन कर पा रहे। मतलब सर अच्छा समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, आपने फोर्स लगाया, शेप चेंज किया, फोर्स छोड़ा, शेप ऐसे आ गया। जब तक फोर्स लगा रहे हो तो अब तक शेप ऐसा है, उसके बाद जैसे ही छोड़ोगे अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। इसका मतलब इलास्टिक है, ये इलास्टिसिटी होती है, आप पढ़ोगे इसका, ये सॉलिड ही है बेटा, इसको बहस मत करना, बट ये हो गया रहा है, आपने फोर्स लगाया, शेप ऐसा, सभी को आया क्या, चलेगा, रिश्ता खराब तो नहीं होगा ना, बताना, मैं बता रहा हूं, अगर रिश्ता खराब हुआ
सोची बोल रहे, ध्यान देना, कुआरा में मरना नहीं चाहिए। आ जाओ आ जाओ बच्चा। तो लिखना क्या देखो क्या है, यस जल्दी बोलो, यस इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सॉलिड। हम इसको सॉलिड कह सकते हैं क्योंकि ये कैसा सॉलिड बेटा, इलास्टिक सॉलिड है, विच चेंजेस इट्स शेप, अपने शेप को चेंज करेगा ऑन स्ट्रेचिंग, जब स्ट्रेच कर रहे हो, और अपने शेप को रिगेन कर लेगा जब स्ट्रेचिंग को आप रिमूव करोगे। सभी को आया तो बोलो यस सर। तो ये सॉलिड है, मुझे हक है। कौन कह रहा है सॉलिड? आ जाओ। सेकंड बच्चा क्या बोला गया, बोलो क्या? हाँ जी सर, इनमें से कौन सा मैटर है? आपके एनसीईआरटी का प्यारा सा इंटेक्स क्वेश्चन संतोष सर ने चुरा के यहां रख दिया। मैटर क्या होता है बेटा, बोलो क्या? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सर समझ नहीं है, देसी भाषा समझाओ। अरे उसके पास कुछ मास होना चाहिए, मास, उसके अंदर कुछ मैटर होना चाहिए, बोलो हाँ, और दूसरा स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग, उसको हटा दो, हेट, लव, ये सब हटा दो, तो उसके अलावा जो बचेगा सब मैटर। बोलो तू ही तू हर जगह मैटर क्यों है? सर गाना कहां से चुराया? अरे बोलो तू ही तू हर जगह मैटर क्यों है? तो इसका मतलब बच्चा कि हम मैटर से घिरे पड़े हैं, हमारे सामने, हमारे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, स्ट्रेट, हर जगह मैटर है। तो बोलो मैटर मैटर मैटर। अरे बच्चा, और हाँ बोल रहे मैटर क्या? मैटर क्या? आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया आपका। तो चेयर मैटर है, यस सर। एयर मैटर है, यस सर, एयर है बच्चा। एयर तो गैस है ना, जाओ, मिक्सचर ऑफ गैस। लव नहीं है बेटा, काट दो, तुरंत काट दो। सर ऐसा क्यों किया आपने? जज्बातों से खेला आपने हमारे। हाँ, स्मेल है बच्चा, नहीं सर। हेट है, नॉइज सर। एलमंड्स, हाँ ये है बेटा। थॉट, विचार तो नहीं हो सकता बेटा, हमारे विचार तो नहीं होते, हमारे विचारधारा ऐसे नहीं है। कोल्ड है क्या? हाँ जी, कोल्ड 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 बच्चा, कोल्ड भी नहीं है, ये भी फील है, फील। कोल्ड ड्रिंक हाँ है। स्मेल ऑफ, हाँ ध्यान दो चे, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, चलेगा मेरे ख्याल सभी को आया। ऐसे ही काट दे, मुझे पता, सच्ची बोला, दिल पे हाथ रखे, तुमने लव को नहीं काटा, मुझे पता है भैया, पता है, मुझे पता है तुम सारे रोमियो हो। आ जाओ। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, सेम अच्छा वही कहानी है। आपने देखा जब हम लिक्विड से गैस बनाते हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो ना, गर्म कर भी रहे हो, तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये कह रहा है कि जब सॉलिड को मेल्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो सारा का सारा एनर्जी कहां गया? समझो एग्जांपल से देखा जाए, आपके पास है क्या? ये आपका आइस है, बोलो हाँ। आइस के पार्टिकल पास पास होते हैं, जब आप इसको हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड बनेगा। तो जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, आपने क्या किया? इसको हीट ना, और हीट करने से कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ दिया आपने, तोड़ के अलग कर दिया, तब वो क्या बन गया? आपका लिक्विड बन गया। बोलो हाँ सर, यस सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं, यार देखो क्या है, इसकी बात कर रहा है। आप देखो ए आपका, बोलो हाँ, ये ए से बी था। अब आप देखोगे जब बी से सी आ जाओ, जब बी से सी, ए से बी के दौरान आप ना जब हीट दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है। पर बी से सी के दौरान आप कितना भी हीट दे दो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब कोई बहस करे, सारी हीट कहां गई? खा गया, ये खा नहीं गया, ये सोख गया, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। इसीलिए बच्चा बोलोगे कि सर देखो जो हीट एनर्जी है वो सारा का सारा कहां जा रहा है? बोलो आपका स्टेट को चेंज करने में लगा हुआ है। कैसे कर रहा है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में लगा हुआ है। यस, बाय ओवरकमिंग। ओवरकमिंग माने क्या होता है? कम, और उससे ओवरकम करना, जीतना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है। सेम अच्छा, जब लिक्विड से गैस, देखो यार, अगर लिक्विड से गैस जाओगे तो वहां पर क्या होगा? लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कम करके गैस बनाने पे लगा पड़ा है। चलेगा क्या? यस सर। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मान लो कि जब आप स्टेट को चेंज करते हो, स्टेट को चेंज करते समय आपका टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट एनर्जी बढ़ाने से टेम्परेचर नहीं बढ़ता। पक्की बात है? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ता हूं एंड मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। व्हाट इज ड्राई आइस? और आपसे पूछा हुआ यस, और ये काफी बार पूछा गया है, ड्राई आइस क्या होता है? देखो यस, सब ध्यान दो। ड्राई आइस एक सॉलिड है, बोलो हाँ। ये होता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म, फास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे बच्चों ये सॉलिड फॉर्म है। तो आपने पढ़ा था एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर बोलो सॉलिड बिना लिक्विड बने गैस बन जाता है। और स्टेट को चेंज करने के दो तरीके हैं, एक तो वो टेम्परेचर चेंज कर दो, और एक प्रेशर भी होता है। कि आप सबने पढ़ा बेटा सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो प्रेशर ज्यादा है। तो अगर उस प्रेशर को कम कर दिया जाए तो लिक्विड बनना चाहिए, बट ये ना उस प्रेशर को कम करने पर सीधा गैस बन जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन।
सब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, एनसीईआरटी की लाइन से चुराया गया बेटा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दो, सॉलिड कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे मैंने क्यों लगाया एस, ये सॉलिड है, ये सीधा बोलो कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस। क्यों? जब हम टेम्परेचर, जब हम प्रेशर को कम करते हैं, और कितना कम करते हैं बच्चा, बोलो 1 एटमॉस्फेयर। सर ये एटमॉस्फेयर कहां से आ गया बच्चा? 1 एटमॉस्फेयर एक ऐसा प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो अगर मेरे बच्चों आसपास का जो प्रेशर है उसको 1 एटमॉस्फेयर से तुम कम कर दोगे, मतलब जो प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कर दोगे, तो ये बच्चा बिना लिक्विड बने सीधा गैस बन जाता है। और दिस इज द रीजन कि हम जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्राई आइस कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना ही था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। कोई पूछे क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये सीधा आपका सॉलिड से गैस बन जाता है। और ध्यान देना, 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर को इतना कम करना पड़ेगा, और 1 एटमॉस्फेयर की शॉर्ट फॉर्म बोलोगे 1 एटीएम, पेटीएम नहीं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक। चलेगा क्या? यस सर। अब यहां क्या पूछा गया, पढ़ो, नेम एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। आपने क्या पाया? हमने पाया था कि सर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। बट कोई पूछे एसआई यूनिट क्या है, तो आप सबको याद होगा एनसीईआरटी में एक जो समरी है ना, व्हाट यू हैव लर्नड, वहां एक टेबल है, उसको टिक कर लो, वो काम किया। वहां बहुत सारी यूनिट है, लाइक फोर्स की न्यूटन होती है और प्रेशर की पास्कल होती है। वैसे बच्चा टेम्परेचर की बोलो क्या? के, और के से आपका केल्विन। आवाज नहीं आ रही सर, आप सुन थोड़ी रहे हो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हमारा टैगलाइन आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष और जैसे, ये हमारी फैमिली का टैगलाइन है, आ जाओ। तो ये बोलो क्या? ये कह रहा है कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, देखो जब भी बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा ना तो हमेशा प्रेशर को कैसा कर देगा? नॉर्मल, क्योंकि मैंने कहा था कहीं ना कहीं बच्चा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी डिपेंड करता है। इसीलिए जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, पढ़ोगे क्लास 11th-12th में, आ जाओ। चलो क्या, और कितना सिंपल है, इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत क्या थी? कह रहा कि कन्वर्ट करो इसको एसआई यूनिट में। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, किस में मेरे बच्चों? आपको चेंज करना है, बोलो किस में? बोलो ना जल्दी से, केल्विन पे। तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? सर अभी कहा था डिग्री सेल्सियस से के जा रहे हो, तो सी से के जा रहे हो, प्लस की माइनस, हाँ प्लस कितना? 273। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 प्लस VS 373। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो क्या बोलना? किस में? केल्विन पे या डिग्री सेल्सियस पे? क्या बोलोगे? यस सर, आपका केल्विन पे तो 373, और अगर डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो आपका 100। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो लिक्विड्स जो होते हैं, आप मुझे बताओ लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी से क्या होता है? आप पढ़ोगे, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कितना डेंस है, ऐसे मान लो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। लिखो और ध्यान दो, ये डेंसिटी का सिंबल है गंदा सा, आप पढ़ोगे इसे, ये होता है आपका मास अपॉन पे वॉल्यूम, बोला जाए मास अपॉन पे वॉल्यूम है। हल्का सा अपने एनसीईआरटी पे नोट कर लो, ये पढ़ोगे। एंड बच्चा पार्टी जो इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है केजी पर क्यूबिक मीटर। चलेगा ना चलेगा ये सबका? यस सर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। पक्का बोलो आपका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर पर, पक्का पक्का पक्का? यस सर। तो अब यहां पर जो सॉलिड्स हैं उसके पार्टिकल पास पास हैं, और लिक्विड्स के और दूर है, गैस के और दूर है। तो गैस की डेंसिटी सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड की, सबसे ज्यादा सॉलिड्स की है। सोचो सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। बट बच्चा पार्टी आप कुछ ऑब्जर्व करो, जल्दी से ऑब्जर्व करो, जल्दी से ऑब्जर्व करो माय डियर, कि आप देख सकते हो ये रहा, ध्यान से देखो, ये पानी है और ये आपका ये सॉलिड है और ये आपका लिक्विड्स है। कितनी बड़ी बात है, लिक्विड्स की डेंसिटी बच्चा कम होती है। तो देखा जाए तो आपका जो सॉलिड उसे तैरना नहीं था, उसको डूब जाना था, उसको फ्लोट नहीं करना था, उसको सिंक करना था, बट यहां फ्लोट कर रहा है। सोचो सर, हमने सोचा ही नहीं सोचो यार कि सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है फिर भी फ्लोट कर रहा है, तो क्या रीजन है? तो कुछ तो लॉजिक है, साइंस इसके। सर एक्सेप्शन है, लेकिन क्यों है ये पूछ रहा आपसे, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ, अगर किसी बॉडी के पास एग्जांपल एक माचिस का डब्बा है, उसको पानी में डालो तो वो क्यों आपका तैरता है? इसका रीजन क्या है? हालांकि वो भी सॉलिड है, उसके अंदर स्पेस होता है, ध्यान दो, उसके अंदर स्पेस, खोखला होता है, खोखला। कोई लकड़ी, अगर लकड़ी अंदर से खोखली होती है तो डूबती नहीं बेटा, वो तैरती है। सेम ऐसी है, देखो आपके पास ये रहा वाटर, बोलो क्या वाटर आपका H2O। सर इतना बड़ा क्या है ये स्ट्रक्चर, क्या याद करना पड़ेगा? नहीं सर, आप सबको पता है H2O हाइड्रोजन और आपका O से ऑक्सीजन होता है। तो ऐसा मानो कि ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अभी जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना, और डिटेल में सीखोगे, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। जब आपका वाटर से बेटा आइस बनता है, जब लिक्विड से आपका सॉलिड बन रहा है, तो आप देख सकते हो जो स्पेस था, जो अंदर जो स्पेस खाली है, एक और खाली हो गया, और खाली, वैकेंट हो गया। अभी फर्स्ट आप कैसे बोलते हैं? वैकेंट, जो खाली स्पेस है। वैकेंट का मतलब होता है खाली।
तो वैकेंट स्पेस आप देख सकते हो बढ़ रहा है। माय डियर, अगर वैकेंट स्पेस बढ़ रहा है तो ये खोखला सा हो गया, तो स्पेस बन गया इसके अंदर। तो मुझे बताओ ऐसा होगा तो क्या ये तैरेगा? यस सर। इसका मतलब ये देखो कि सर आइस आपका सॉलिड है, नो डाउट, बट इसकी जो डेंसिटी है ना वो वाटर से कम होती है। बी फास्ट, बी फास्ट बच्चा बोलो आपका। इस देखो ये जो भले सॉलिड है, मुझे पता कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लेकिन आइस की डेंसिटी पानी से कम है, तभी तो तैर रहा है। अगर इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती तो डूब जाता बच्चा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी पर डूब रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज कि आपका ये प्यारा सा पेन है, मान लो पेंसिल है आपका, अगर ये बच्चे पार्टी आपने ढाला तो ये तो आपका फ्लोट करेगा। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसकी डेंसिटी बोलो पानी से, बोलो बोलो आपका, हाँ जी पानी से, बोलो ना, हाँ कम है। और एक जाओ देखो, हाँ देखो आपको क्या पेंसिल लग रही है बेंड होती हुई, बोलो इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, हाउ बैक टू यू डू। और ये भी सिखाऊंगा, लाइक करते चलो, आ आगे बढ़े मेरे बच्चों। और हाँ एक और देखो, देख रहे हो पेंसिल तुम्हें छोटी लगी, छोटी, फोकस करो, पेंसिल छोटी हो रही है, जादू है जादू, क्लैपिंग करो मेरे लिए। यस सर, दिस इज कॉल्ड जादू, साइंस का। तो आ जाओ सब मेरे बच्चे, ध्यान दो, बिल्कुल फोकस करो, आ जाओ। तो इसका मतलब है क्या? तो अब इसका मतलब कि जो आइस है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। द मॉलिक्यूल्स इन आइस, एक केज जैसा स्ट्रक्चर, एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस है जिसकी वजह से आपका जो आइस है वाटर में फ्लोट करेगा। सभी को आया तो बोलो यस सर। आया बच्चा बाड़ी? हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, क्या बोलो? व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप? देखो कह रहा है कि जब सॉसर में होता है तो वहां चाय जल्दी जल्दी पी पाते हैं, लेकिन जो कप में धीरे, बहुत सिंपल सर, आपने पढ़ाया था, इसमें कंसेप्ट है कूलिंग का। देखो बताओ इसका सरफेस एरिया, बताओ इसका सरफेस एरिया बोलो क्या कम, और इसका सरफेस एरिया बोलो क्या ज्यादा। सर जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो ठंडा जल्दी हो जाएगा ना। पढ़ो देखो, टी इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया, इसकी बात चल रही है, देन इन अ कप। द रेट ऑफ इवापोरेशन फास्टर किसमें होगा बच्चा? सरफेस एरिया जहां ज्यादा होगा, इसीलिए हम सिप कर पाते हैं हॉट टी और मिल्क फास्टर किससे? सॉसर से, रेदर देन अ कप। कप के बजाय हम जल्दी से पी पाते हैं। चलेगा क्या? यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर? एंड माय डियर बच्चेवाड़ी, आप ना एक बार स्कूल के एग्जाम देना, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका वो यस मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका फाइनल हो, इस चैप्टर से लगभग इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये फैक्ट आप देख लेना, आप टेस्ट देख के आना, और फिर आप कमेंट करना कि संतोष सर लाजवाब हो आप। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वियर इन समर? सिंपल सा, कॉटन। अब रीजन क्या है? कॉटन क्लॉथ जो है पसीने को एब्जॉर्ब करके बाहर ले आता है। कॉटन क्लॉथ क्या करेगा? जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाहर लेके आ जाएगा, और बाहर लेके आ जाएगा तो बाहर एक्सपोज कर देगा, और बाहर हीट है उससे क्या हो जाएगा? वो जो स्वेट जो कि लिक्विड है वो गैस बन जाएगा, तो आसपास से हीट लेगा तो हमें क्या होगा? ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसका मतलब देखा जाए, लिखना क्या है आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन का जाओ जल्दी से। वी शुड वियर, हमें लाइट कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए कॉटन के। क्यों बच्चा? लाइट कलर जो कॉटन कपड़े हैं, पहले देखो लाइट क्यों पहनते हैं? लाइट हल्के क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। मतलब क्या? देखो मान लो कि अगर ये लाइट आ रहा है तो इसको टकरा के भेज देगा, लेकिन अगर ये कब, जब ये लाइट मतलब ये हल्के रंग का कपड़ा होगा, बट अगर ये डार्क होता तो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए बोलते हैं गर्मी में ना काले कपड़े नहीं पहनते। मुझे क्यों देख रहे हो कि सर आपने क्यों पहने? अरे यार हम तो यार अनअकैडमी वाले हैं बेटा, हमें तो यस हमारे अंदर पैसों की ठंडी है। अच्छा ओके, ध्यान दिया जाए तो जो कॉटन क्लॉथ है, यस बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट, जो कि क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और ये बाहर स्वेट को, स्वेट माने पसीना बच्चा, इसको बाहर लेके आ जाएगा, वहां से इवापोरेट होगा, और जब वो इवापोरेट होगा तो ठंडा ठंडा फील हो जाएगा। बोलो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ, अरेंज करना है। बचपन में आप सबने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत खेला है। आप में से बहुत बच्चे पिटे भी क्योंकि इंक्रीजिंग पता नहीं सर बड़े छोटा या छोटे से बड़ा। देखो आपका इंक्रीजिंग, बोलो बच्चा इंक्रीजिंग, तो आपका इंक्रीजिंग माने छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो देखा जाए बच्चों यहां पर है क्या? वाटर, शुगर, आपका ऑक्सीजन है। तो कह रहा बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लगाना है। आप सबने पढ़ा हुआ है, सोच के बोलो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में होता है? सॉलिड। उससे कम लिक्विड, सबसे कम गैस है।
तो आप इंक्रीजिंग मतलब क्या है, आप ऐसे को रखो जो गैस है। तो पहले आपका आएगा ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन आप थर्ड आए हो। उसके बाद देखो बोलो कि आपका हाँ जी वाटर, वाटर सॉरी आप सेकंड आए हो। बधाई हो हमारे बच्चा शुगर, आप फर्स्ट आए हो। चलेगा क्या? यस सर। अरे हाँ तो बोलो हाँ जी। अगर डिक्रीजिंग बोलता ना, पहले शुगर को रखता, फिर वाटर को एंड फिर आपका ऑक्सीजन को। दूसरा बताओ, वॉय इज आइस एट, तो कितना चंट है। आइस आपका 273 केल्विन, तो क्या मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस कह सकता हूं बच्चा? यस सर। तो अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये ज्यादा कूलिंग क्यों करता है पानी से? आपने क्या सीखा था? अगर मेरे बच्चों ध्यान दो, क्या यहां पर बना हुआ है, जस्ट अ सेकंड आ जाओ मेरे बच्चों ध्यान दो, क्या है आपने सीखा था कि आपके पास अगर मान लो कुछ ऐसा है, सब ध्यान दो, क्या है ये आपका ऐसे, आपका ये ऐसे बोला जाए, आपका ये बोलो क्या, ये मान लो कि इस पॉइंट पर सॉलिड है और इस पॉइंट पर मान लो क्या लिक्विड है। देखो सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम टेंपरेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस, बट जो लिक्विड है इसके पास कुछ एनर्जी छिपी हुई है और उसे बोलते हैं, कौन सी एनर्जी है बोलो? लैटेंट हीट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाए। तो कहीं ना कहीं सर जो लिक्विड है बेटा उसके पास एनर्जी बोलो छिपी हुई है। तो लिक्विड्स के पास एनर्जी है ना, हालांकि दोनों ठंडा करेंगे, बट आप तुलना किससे कर रहे हो? सॉलिड से। आप सोचो लिक्विड और गैस किसके पास ज्यादा एनर्जी थी? गैस के पास, तो ज्यादा नुकसान कर रहा था। या उल्टा पूछा, ठंडा कौन करेगा? इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो अगर कंपैरिजन करोगे तो इसके पास कम है बच्चा और इसके पास एनर्जी कम है, तो ज्यादा कूलिंग करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कौन सा ज्यादा ठंडा नहीं करेगा, तो आंसर लिक्विड था। चलेगा? कितनी बड़ी बात आ जाओ देखा जाए तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। क्यों? क्योंकि आइस के पास एनर्जी नहीं है। तो उल्टा बोलो कि वाटर के पास कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा है। कौन सी फॉर्म पे? बोलो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे। और बच्चा पार्टी एग्जाम में ना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन को डिफाइन करने को आ जाता। सुनो, 1 किलो लिक्विड को 1 किलो सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं समझे? देखो सिंपल से, अगर आपके पास 1 किलो मान लो क्या बर्फ है, उसको 1 किलो पानी बनाना है, तो उसमें जितना उसे हीट करना पड़ेगा, तो जो हीट एनर्जी है ना उसे नाप लो। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने पर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब एवापोरेशन की बात करेगा तो 1 किलो लिक्विड को 1 किलो गैस बनाना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर बार बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कहते हो? क्योंकि बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को अल्टर चेंज करती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला जाए मैचिंग करनी है, और मैंने कहा था ना एनसीईआरटी में एक छोटा सा टेबल है, वही है। बताओ प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो, बहुत मजा आता, करो पास्कल, और पास्कल का सिंबल पीए। ठीक है, आ जाओ। और टेम्परेचर का बोलो केल्विन, जल्दी से आ जाओ। यस सर, केल्विन है, पक्का आ जाओ। सर हम भी करें, कैसे कर पाओगे? डेंसिटी अभी कहा था, मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो जल्दी से। ये रहा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मतलब वो नीचे है तो आपका ऐसे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद बोलो क्या कह रहा है? मास का बहुत सिंपल है, केजी, किलोग्राम बोलो आपका केजी, और वॉल्यूम का बोलो क्या हो जाएगा? यस क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर की पावर 3। चलेगा? हाँ जी, मजा आ रहा बच्चा? आ जाओ। दूसरा, क्लासिफाई द फॉलोइंग। यस, बहुत ध्यान से समझना बच्चा। एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। इस ऑस्मोसिस के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। लेकिन समझो सिंपल सा बच्चा, ऐसे मान लो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे क्या हो रहा है? आपके पास पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। आपने पढ़ा डिफ्यूजन में, बस ध्यान दो, डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। पूछो कैसे? ऐसे मान लो ये मुझसे क्या बोला आपसे, देखो स्वेलिंग अप ऑफ एंड रेजिंग। आपने मान लो कोई किशमिश है, उस किशमिश को आपने कहां डाल दिया बच्चे? पानी में। तो जब किशमिश को पानी में डालते हो तो किशमिश बढ़ जाता है बच्चा। किशमिश का जो साइज है, जो रेजिन्स बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बेटा? क्योंकि पानी जो इसके अंदर आ रहा है। बोलो हाँ, पानी इसके H2O इसके अंदर आ रहा है। डन है क्या? इसका मतलब मुझे बताओ, क्या पानी का मूवमेंट हो रहा है? तो जब पानी अंदर जा रहा है और साथ में मेम्ब्रेन, ये मान लो मेम्ब्रेन है, इससे होते हुए जा रहा है, तो जब पानी का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। बट डिफ्यूजन की बात करें बच्चा, जैसे मान लो कि अगर मैंने छींका, सपोज मैंने छींका, देखो अगर मान लो इस बंदे ने छींका, तो यहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस पार्टिकल्स ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। कोई मेम्ब्रेन थी नहीं सर। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करें बेटा, वहां बोलो क्या आपका एक मेम्ब्रेन होती है, पढ़ोगे, बोलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM बोला जाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है।
तो जब मेम्ब्रेन आएगा तो समझ जाना ऑस्मोसिस है। चलेगा क्या? सेम अंगूर है, अंगूर को पानी में डालोगे तो हो सकता है वो पिचक जाए, हो सकता है फूल जाए, तो ये ऑस्मोसिस है। सेम अच्छा आपका देखोगे जो केंचुआ ना, केंचुआ जो अर्थवर्म होते हैं उसके ऊपर नमक डाल दो, ऐसे मत करना, जंगली हो गया तो उससे मर जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसके बॉडी से पानी निकल जाता है और सेम मेम्ब्रेन है और दैट इज आपका बोलो ऑस्मोसिस। लेकिन जब मेम्ब्रेन नहीं होगा, जैसे आपने परफ्यूम ऐसे किया वहां चला गया, तो क्या मेम्ब्रेन थी? नहीं ना, ये डिफ्यूजन है। पक्का? यस सर। तो बताओ पहले का आंसर क्या होगा? स्वेलिंग अप तो ऑस्मोसिस, और यस स्प्रेडिंग ऑफ वायरस बोल डिफ्यूजन है। ओके ओके, और दोनों केस में ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाएगा। एग्जाम पे ऐसे ओ और डी मत लिख के आना है, तो मैंने लिखा है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। आगे बढ़े क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, और ये देखो कितनी अच्छी बात है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर। आपने देखा था सॉलिड से जब हम गैस जाते हैं इसको सब्लिमेशन कहते हैं। कह रहा है ऐसे एग्जाम्पल दो, मुझे कहा था नेम द टर्म। अच्छा नहीं, आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं, बताओ कि अगर वेपर से सॉलिड जाओगे, एक तो होता बेटा आपने पढ़ा था ना जो ट्राइंगल था, सॉलिड से सीधा गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड गैस से सीधा सॉलिड बोलो डिपोजिशन। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलो ना, आवाज नहीं आ रही? यस सर। और ये बच्चा कह रहा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हो उसे फ्यूजन कहते हैं। तो पूछ रहा है सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो डिफाइन करें क्या? जल्दी से बोलो क्या था? मैंने कहा था ना, देखो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो लगती है, बोलो 1 किलो सॉलिड को, 1 किलो सॉलिड को क्या बनाना है? लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड बदलना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कब? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जिस टाइम को इतना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलेगा क्या? एग्जैक्टली सर। चलो एक काम और देख के जा रहा हूं सर। कितना काम दोगे? अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन को डिफाइन करना, कमेंट सेक्शन पे नाम जरूर लिखना, मुझे बहुत खुशी हो। देखो अब ये फैमिली बिल्ड हो रही है, आप 9th पे वीडियो देख रहे हो, 10th पे सेम बच्चे पढ़ोगे, तो ये बनाना कि सर हाँ हम वही थे, 9th पे पढ़ाया था ना आपने, छींकना डिफ्यूजन चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सब्लिमेशन? बहुत सिंपल है। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां सॉलिड बिना लिक्विड बने गैस बन जाता है। और दो सब्सटेंस बताओ जो सब्लिमेशन जाते हैं, दो क्या? हम बहुत बताएंगे, आ जाओ ध्यान पढ़ो से, पढ़ो क्या? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड से गैस बनेगा बिना लिक्विड बने, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड बच्चा पार्टी डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखो एग्जांपल क्या है, ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है। यहां पर चाइना डिश है, उसके बाद और आपने क्या बोलो यहां पर ले रखा है, बोलो क्या जल्दी से? अमोनियम क्लोराइड। फिर से बोलो अमोनियम, NH4Cl। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये बेटा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। बोलो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा, अपने एनसीईआरटी में ये खोलो फिगर। ये ऐसा सॉलिड है। इसके अलावा बच्चे कौन से? इसके अलावा कोई और एग्जांपल है क्या इधर? हाँ रुको, इसके अलावा बच्चे बोलो क्या? आपका कैम्फर, CA लिखो, लिखो कैम्फर, CAMPHOR। और बोलो क्या? आपने पढ़ा था ड्राई आइस। सेम अच्छा बोलो क्या? आपका नैप्थलीन बॉल्स। जल्दी बोलो, आपका नैप्थलीन बॉल्स है। तो यहां पर नैप्थलीन बॉल, ये ऐसे सॉलिड हैं जो बिना, बोलो बिना, यस सर, लिक्विड बने सीधा गैस बन जाते हैं। देखो आपके पास चाइना डिश है, आप हीट कर रहे हो, तो यहां पर जो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर था आपने हीट किया, वो सीधा गैस बन जाता है, सीधा गैस बनेगा। और देखो ऊपर ये बनने, देखो लिखा है अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं, और ऊपर जाएगा ना, सबसे अच्छी बात है आपने कॉटन प्लग लगा रखा है ताकि वो बाहर ना निकल जाए। यहां फिर से जो ये देखो यहां गर्म है, वेपर बना, ऊपर आते 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 यहाँ ठंडा हो जाएगा, और यस फिर से वो क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा। मतलब यहीं पर सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है और गैस से सीधा सॉलिड है। चलेगा? तो बोलो सब्लिमेशन और डिपोजिशन का एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का फिगर। चलेगा? यस सर। मूव ऑन टू क्वेश्चन में, आपका 19th है। 19th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बच्चे, क्या है? चूज द करेक्ट, आपके एमसीक्यू है। हाँ बच्चा एमसीक्यू बहुत पूछेंगे, डोंट वरी, हम बहुत सारे एमसीक्यू करें, इसलिए मैं कह रहा हूं आप मुझे हर बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे करते हो ना, वहां नहीं करना, अनअकैडमी कर लो। आ जाओ जल्दी लिखो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, पढ़ो। चलो आपको टाइम दे रहा हूं, चलो क्या आप आएगा, टाइमर लगा दो, टाइमर जल्दी से बेटा करो, जल्दी से करो, सोचो, मैं भी सोचता हूं। आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके ओके ओके, साफ साफ दिख गया सारे। क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो क्या है? कन्वर्जन, रुक जाओ, टुक टुक रानी, रुक जाओ जरा। हाँ, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से बनना वेपर बिना लिक्विड बने, इसी को बच्चे क्या बोलते हैं? बोलो सब्लिमेशन। कॉल लोगे? हाँ जी सर। और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। जब इवेपोरेशन होता है रूम टेम्परेचर पे होता है, मैंने कहा था ना कि जब आपका
लिक्विड से गैस बनेगा एट बॉइलिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। बट ये कह रहा है बच्चा कहां पर, रूम टेम्परेचर पे। तो इससे कौन सा इफेक्ट होता है, बोलो कूलिंग, ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। और दूसरा एट रूम टेम्परेचर बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर डैश, गैस से क्या होगा, आर डैश, आर मोर देन दोस विच, हाँ यस आर मोर, आपका ज्यादा, बी फास्ट। एट रूम टेम्परेचर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, आर मैक्सिमम। आप मैक्सिमम लिख सकते हो सबका, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हो तो लिख दो आर मोर देन यस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आपका गैस में है, चलेगा। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में, चले। एंड यस लास्ट क्वेश्चन जनता, क्या बात है, क्या बात, संतोष सर मजा आ गया। राइट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, आपके एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में था, बोलो पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, खुद लिखो। particles of matter are continuously moving, particles of matter attract each other। स्पेस की बात कीजिए, आपको साफ दिख रहा है बच्चा, सॉलिड पे सबसे कम स्पेस है, उससे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा गैस है। बात की जाए अट्रैक्शन की, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है, उससे कम उससे कम। बात की जाए बच्चा मूविंग की, सबसे ज्यादा मूव, देखो अरे राम इससे कुछ काम तो है ना, कैसे, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में, उससे कम लिक्विड, सबसे कम आपका सॉलिड पे। और दूसरा राइट द करेक्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल है, सोचो। अगर स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड हो रहा है, मैंने अभी कहा था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर कुछ भी मेमोरी नहीं है, बोलो डिफ्यूजन, अरे चलेगा, यस सर। और दूसरा बोलो क्या, वाटर जो है ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेगा, तो इसका मतलब क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है कि जो वाटर जो कि लिक्विड है डज नॉट हैव इट्स फिक्स शेप, बोलो इनडेफिनेट शेप, बोला जाए इनडेफिनेट शेप। और बड़े अफसोस की बात है बच्चा, अब यहां पर हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। सर कहां जा रहे हो, तुम मत जाओ, नहीं जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अगला लेक्चर कौन बनाएगा, यस सर मुझे पता है सर, बहुत पका दे, जाओ जल्दी जाओ यहां से, ऐसे हो रहा ना। चलो चवाड़ी, सो इस तरीके से हमने यहां पर 20 क्वेश्चन खत्म कर। देखो सिर्फ क्वेश्चन खत्म करना इज नॉट आवर टारगेट, थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। द मेन थिंग इज दैट कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, मुझे पता है जब क्लास 9 पे आप हो, कुछ बच्चे ऑफलाइन सेंटर जाते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे टीचर से, लंबे लंबे टीचर से, अच्छे टीचर से, स्मार्ट टीचर से। तो ऐसे में यार एग्जाम टाइम में ना कि सर ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए कि जल्दी जल्दी रिवाइज करे काम हो जाए, और ऐसा मुझे भी होता है। जैसे मान लो कोई बोलता है बेटा एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, लेकिन मन में आता है यार इतना कैसे कर सकते हैं हम बच्चे हैं ना, हमारी कोई फीलिंग नहीं है क्या है। तो इस केस में बेटा मैंने सोचा कुछ ऐसा मटेरियल लाके दिया जाए, कुछ ऐसे 20 क्वेश्चन तैयार किए जाए ताकि आपको ऐसा लगे हाँ इतना कर लिया बहुत है, और सिर्फ काटना नहीं है, ये क्वेश्चन सच में अच्छे हैं बेटा, आप इसे करके जाओ, आंख बंद करो, स्कूल चले जाओ, काम खत्म, क्योंकि पूरा चैप्टर ही कर लिया हमने। आज ओके, सो इस तरीके से बच्चा हमने खत्म किया। एंड यस उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आगे आने वाले लेक्चर में आप बहुत प्यार देंगे और मुझे भारी बहुमत से लाइक के मामलों में आगे लेके जाएंगे यूट्यूब के स्ट्रीमर। सो थैंक यू सो मच। सो यहीं खत्म करते हैं, जाते जाते हम सब की फैमिली का टैगलाइन है, और नया चैप्टर वेट कर रहा, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 या 8 जो भी होगा, पूरे चैप्टर की सीरीज दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, अगर पसंद आ रहा तो लाइक तो भैया बनता है, क्योंकि तुम्हें पता है लाइक के बिना तो भैया हमारी फीलिंग नहीं आती, फीलिंग हमें करनी पड़ेगी। सो यस थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते आवाज नहीं आ रही, मिलके एक बार सब बोलेंगे एंड यस अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे डोले नहीं छोड़ दो। एंड ABKSH रॉक्स।